हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा छठी विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 1, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा परिचय, इंट्रोडक्शन को देखेंगे। फिर विभिन्न खाद्य पदार्थ को देखेंगे। फिर खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। चौथा जो टॉपिक्स है हमारा वो है जंतु क्या खाते हैं। तो इन 4 टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय को देखते हैं और परिचय में जो हमारा परिचय को देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है भोजन या कहाँ से आता है। तो सबसे पहले परिचय में हम लोग भोजन को देखेंगे कि आखिर भोजन क्या है। तो भोजन पोषक पदार्थ को भोजन कहा जाता है। तो पोषक पदार्थ क्या है? पोषक पदार्थ वह पदार्थ है जिससे हमारे शरीर का क्या होता है? पोषण होता है। जैसे चावल, रोटी, सलाद, ये सारे क्या हैं? पोषक पदार्थ हैं। इन्हीं से ही हमारे शरीर का क्या होता है? एक तरह से पोषण होता है। तो ये भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसे पोषक पदार्थ कहा जाता है। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ में हम रोज़ क्या खाते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे हम रोज़ क्या खाते हैं। तो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं आदि। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है कि जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या क्या हैं? चावल हैं, दाल है, रोटी है, सब्जी है। तो इनको तैयार करने के लिए हम लोग एक या उससे अधिक पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर जो हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए चावल बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? कच्चा चावल लेंगे प्लस पानी लेंगे। तो 2 अलग अलग पदार्थों का संगठन के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है? चावल प्राप्त होता है। जैसे आगे हम लोग रोटी को देखते हैं। तो रोटी के लिए 2 अलग पदार्थ क्या है? एक आटा है और दूसरा हमारा क्या है? पानी है। यानी आटा प्लस पानी का जो संगठन होगा वो हमको क्या दे रहा है? हमें क्या प्राप्त हो रहा है? रोटी प्राप्त हो रहा है। जैसे अगला देखें तो दाल। तो दाल के लिए हम लोग कच्ची दाल लेंगे प्लस जल लेंगे, नमक लेंगे, तेल लेंगे, मसाले। इन सबों का संगठन जो है हमें क्या प्राप्त होगा? दाल प्राप्त होगा। उसी तरह सब्जी में देखें तो कच्ची सब्जी प्लस मसाला प्लस नमक प्लस तेल, इन सबों को मिलाकर हमें क्या प्राप्त होता है? सब्जी प्राप्त होता है। तो ये सारे चावल, रोटी, दाल, सब्जी ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं, मतलब अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो खाद्य सामग्री पहले देख लेते कि खाद्य सामग्री क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं घास, फल, सब्जी, अनाज, दूध, मांस, ये सारे क्या हैं? प्रमुख खाद्य सामग्री हैं। तो ये सारे खाद्य सामग्री जो हैं इनके स्रोत क्या हैं? यानी कि घास, फल, सब्जी, अनाज, दूध और मांस, ये जो खाद्य सामग्री हैं ये आखिर आते कहाँ से हैं? तो जहाँ से ये आते हैं वे क्या कहलाएंगे? स्रोत कहलाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये खाद्य सामग्री के 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक हमारा पादप स्रोत है, दूसरा क्या है? जंतु स्रोत है। तो पादप स्रोत क्या होता है? तो जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो भी खाद्य सामग्री पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? पादप स्रोत कहलाएंगे। जैसे अनाज, अनाज में हम लोग ले लेते चावल, गेहूँ, चना, मूंग, ये सारे अनाज आएंगे। फल में आम, सेब, केला। सब्जी में हम लोग गोभी, बैगन, ये सारे सब्जी में आएंगे। तो ये सारे क्या हैं? पादप स्रोत हैं। फिर जंतु स्रोत में देखें जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो एक तरह से जंतु यानी कि जानवर से प्राप्त हो या पक्षी से प्राप्त हो, पशु पक्षी से प्राप्त हो, तो वो सारे खाद्य सामग्री क्या कहलाएंगे? जंतु स्रोत कहलाएंगे। जैसे कि देखें दूध, अंडा, मछली, मांस आदि, ये सारे क्या हैं? जंतु स्रोत हैं।
अब नोट में एक चीज़ है कि पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं, इसलिए पौधे जीव जगत को भोजन उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत कहे जाते हैं। यानी कि भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा पौधा है, इसलिए पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, जीव जगत के उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। किनको? पौधों को। आगे हम लोग देखते हैं जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु क्या खाते, तो भोजन की प्राप्ति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, यानी कि भोजन जो सभी जंतु करते हैं, यानी कि खाने के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी क्या है, तो इसमें वैसे जंतु आएंगे जो पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि शाकाहारी में वैसे जीव जंतु आएंगे जो पौधों से जो भी चीज़ आ रहा है, यानी कि पौधे या पादप उत्पाद खाते हैं, यानी कि पौधे से प्राप्त चीज़ों से अपना जो है कि पोषण करते हैं, यानी कि खाते हैं, जैसे कि गाय, खरगोश, बकरी, हिरन आदि। मांसाहारी, इसमें वैसे जंतु आएंगे जो अन्य जीव खाते हैं या मांस खाते हैं, यानी कि एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं या फिर वो मांस खाते हैं। तो ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो जैसे शेर आता है, चीता, लोमड़ी आदि। फिर हमारा अगला है सर्वाहारी, तो जिनका भोजन पौधे एवं जंतु दोनों ही होते हैं, यानी कि इस सर्वाहारी के अंदर वैसे जंतु आएंगे जो पौधे भी खाते हैं और जंतु को भी खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त चीज़ें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो इसमें कौन कौन से जीव जंतु आएंगे, तो मनुष्य और कौवा।